क्या आपको प्रेगनेंसी के समय कुछ इस तरह का पेन हो रहा है, वेग सा पेन, कि आप अपने डॉक्टर को समझा ही नहीं पा रही हैं? आपको फ्रंट में भी पेन हो रहा है, आपको विजाइना में भी पेन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अंदर कोई ग्राइंडिंग मूवमेंट चल रहा है, जैसे कोई मिक्सी चल गई हो, कट 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ आपको आ रही है और किसी को नहीं आ रही। आप बिस्तर पे बैठी हुई हैं, आपने करवट बदली, सडनली इतनी तेज पेन हुआ कि आपने वापस अपने पैर समेट लिए। या फिर आप अपनी कार में बैठ रही हैं या मोटरसाइकिल पे बैठ रही हैं, कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके पैर थोड़े से दूर गए, दोनों पैर थोड़े से दूर गए और आपको इतनी तेज पेन हुआ कि आपने वापस पैर समेट लिए। या फिर चलते चलते आपकी जो हिप बोन है, यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट आता है, जो लंबी वाली बोन होती है, फीमोरल बोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको इतना तेज जलन जैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ जल रहा है। अब ये सब क्या है? इसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक डिस्फंक्शन या फिर प्यूबिक सिम्फाइजल पेन। इस पर मेरा बहुत पहले एक वीडियो आ चुका है कि क्यों पेशेंट्स की चाल डक जैसी हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं वॉडलिंग गेट। वॉडलिंग गेट यानी कि पेशेंट डक की तरह चल रही है। अब ज़्यादातर पेशेंट्स जिनका पेट बहुत बड़ा निकल जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, या फिर जिनका बच्चा बहुत बड़ा साइज़ का हो जाता है, उनकी स्पाइन की शेप तो चेंज होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लंबर लॉर्डोसिस यानी कि स्पाइन की शेप चेंज होना बड़ा ही नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में बॉडी आपकी जो वेट होता है, जो स्पाइन का वेट होता है, उसका चेंज कर देती है वेट बेयरिंग, क्योंकि आपका पेट इतना बड़ा बाहर आ गया है। उसको सपोर्ट करने के लिए बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपकी स्पाइन अपना शेप चेंज करती है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आपकी चाल एक डक की तरह हो जाती है, आपका पेट पूरा बाहर आ जाता है। आपको लेटते समय हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में लेटो, क्योंकि इतने बड़े पेट के साथ अगर आप सीधे लेटोगे तो पहली बात तो बच्चे के ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर जो वेन्स हैं वो दबेंगी, आपका डाइजेशन पुअर हो सकता है, आपका स्टमक दब सकता है। तो लेफ्ट साइड में लेट के, पेट ज़्यादा बड़ा है तो पेट के नीचे तकिया लगा लो। अब बात करते हैं प्यूबिक सिम्फाइजल पेन की। जब आपका पैर थोड़ा सा दूर जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एब्डक्शन, यानी कि आपने पालथी मारी, या फिर इवन सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, या फिर करवट बदलते समय, कार में बैठते समय, मोटरसाइकिल में बैठते समय, उस समय आपकी जो आगे वाली हड्डी है, जिसको कि प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं, उसका जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। उसके अंदर कोई ऐसा जॉइंट नहीं होता जो एकदम हड्डी को दबा के रखे या दोनों को मिला के रखे। वो जॉइंट फाइब्रस इसलिए होता है जिससे कि आपको डिलीवरी में हेल्प मिले। जब आप प्रेग्नेंट होती है तो आपके अंदर दो तरह के हार्मोन्स बढ़ते हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन होता ही है, दूसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? आपके सारे लिगामेंट्स और जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि आपके अंदर जो ग्रो कर रहा है बच्चा, आपका ऑलमोस्ट 5-6 किलो 7 किलो वेट पेट में ही होता है और बाकी आपकी खुद का बॉडी वेट बढ़ जाता है। उतने सारे वेट को कैरी करना, और बाद में डिलीवरी के समय ये टाइट लिगामेंट्स अगर लूज हो जाएंगे तो डिलीवरी आराम से हो जाएगी, बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे मैकेनिज्म्स नॉर्मल हैं जो कि बॉडी करती है। इन सब की वजह से कभी कभी, स्पेशली सेकेंड डिलीवरी में, पहली में इतना पता नहीं चलता, सेकेंड डिलीवरी में ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, पहले ही ऑलरेडी प्यूबिक सिम्फिसिस का जो जॉइंट है थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, वहाँ के थोड़े से लिगामेंट्स टियर हो चुके हैं जो वापस रिपेयर नहीं होते, सब कुछ थोड़ा चेंज हो चुका है। तो सेकेंड डिलीवरी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये वाले जॉइंट्स और ज़्यादा दुखते हैं। ये जो मैंने आपको फीमोरल बोन बताई थी, जो लॉन्ग बोन होती है, उसका जो हेड होता है, जो आपकी पेल्विस की बोन में फिट होता है, वो भी वहाँ से नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सारे चेंजेस टेम्प्रेरी होते हैं, नॉर्मली डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है, स्पेशली उन केसेस में जो कि गाँव में डिलीवरी हुई है या फिर अच्छी तरीके से डिलीवरी नहीं हुई है, पेट दबा दबा के खींच के बच्चे को निकाला है। ऐसे केसेस में कई बार ये जो बोन होती है ऐसे सेपरेट हो जाती है। ऐसे केसेस को एडमिट करके एक ट्रैक्शन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, ट्रैक्शन दे के लेटाते हैं, जिससे कि उसका पेन कम हो जाए। जो उसकी जो सेपरेट हो गई है बोन्स, जो बीच में उसके लिगामेंट्स और मांस जो दब गया है, उसको हम वापस से ठीक कर पाएँ, क्योंकि इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। इसमें कोई ऐसा जॉइंट नहीं कि टूट गया तो हमने सर्जरी करके स्क्रू लगा के उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बड़े कॉमन हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिन लोगों ने रेस्ट नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन किलर ही सिर्फ इसका फ़ायदा नहीं करेंगे, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? पहली बात तो मैंने आपको बताई, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मेरी खुद की सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी, मैं यूके में थी और अकेले बच्चे को मैनेज कर रही थी। मेरा एक बेटा था और एक बच्चा ओबेसिटी पेट में था, एंड आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया, सेकेंड प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी भले सिजेरियन हुई हो, भले नॉर्मल हुई हो, बट वो चेंजेस आ चुके हैं, वो लिगामेंट्स आपके ख़राब थोड़े बहुत हो चुके हैं।
तो पहली बात तो रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा अपने को एक्टिविटी ऐसे स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना है। अगर आपको पैर दूर करने से, ऑब्वियसली पैर दूर करने से ये वाली बोन सेपरेट होती है, उससे पेन हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर जुड़े हुए रहें। पालथी नहीं मारनी है, पालथी मारेंगे तो ऑब्वियसली ये पैर दूर दूर जाएंगे। सिमिलरली बिस्तर पे अगर आप करवट ले रहे हैं तो अपनी आदत होती है एक पैर जाता है फिर दूसरा पैर आता है, ऐसा नहीं करना है। आप दोनों पैरों को साथ लेके जाएं। कार में बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं तो अपनी आदत होती है ना, पहले एक पैर टिकाते हैं फिर दूसरा पैर आता है, नहीं, पहले आप अपने हिप्स टिकाएं, अपनी कमर टिका दें, उसके बाद दोनों पैरों को अंदर धीरे से ले लें। आप ये सोचो आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। बाहर की कंट्रीज़ में इसकी कॉस्ट्यूम भी आती है, सुप्रा प्यूबिक डिस्फंक्शन कॉस्ट्यूम बोलते हैं उसको, जिसमें टाइट स्कर्ट जैसी होती है जो पहना दी जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से उसके पैर दूर दूर हो ही नहीं पाते। उसको चलते समय, बैठते समय, उठते समय ये पता होता है कि उसने इतना टाइट कपड़ा पहना हुआ है कि उसके दोनों पैर दूर दूर जाएंगे ही नहीं, तो ये कॉस्ट्यूम होती है। बहुत से पेशेंट्स को इतना पेन हो जाता है कि वो क्रचेस पे चलते हैं, यानी कि जो आपने देखा कुछ अपाहिज लोग जो क्रचेस यूज़ करते हैं, कई बार प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ये क्रचेस लेने पड़ते हैं, और ये मैंने बाहर कंट्रीज़ में यूके में काफ़ी देखा है। फिर आते हैं मसाज का कुछ फ़ायदा है कि नहीं। देखो अगर आप पेन किलर ले रहे हो, आप थोड़ा सा बर्फ़ लगा रहे हो, आइस फोमेंटेशन कर रहे हो, तो उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। साथ में जो मैंने आपको बताया जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। मसाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है और लिगामेंट्स की इंजरी है। मसाज करने से कई बार आपका पेन बढ़ सकता है और वो जगह से हिल सकती है, वो हड्डी जो ऑलरेडी थोड़ी सेपरेट हो गई है, अगर आपने उस पर मसाज करवा दी तो वो सेपरेट और हो सकती है। इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि इस पेन की वजह से, किसी भी पेन की वजह से पेशेंट की जब एक्टिविटी कम होती है तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। तो डिप्रेस बिल्कुल भी ना हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये आपको बताना कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, डिपेंडिंग कि आपको कितना प्रॉब्लम हुआ था प्रीवियस डिलीवरी में, डिपेंडिंग आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, डिपेंडिंग आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप क्या काम करते हैं। नॉर्मली 6 to 8 मंथ्स के बाद, डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाता है। 6 to 8 मंथ्स भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल आता है। बट नॉर्मली डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको खुद ही फील नहीं होगा, आप बच्चे में इतना बिजी हो जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे कि ये सब हुआ था, क्योंकि ये सारी चेंजेस नॉर्मल होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर मेरे से कंसल्ट करना है तो मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है, आप मेरी सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको मैडम से अपॉइंटमेंट चाहिए, ऑनलाइन कंसल्ट करना है, वीडियो कॉल करनी है, आप दूर बैठे हैं, राजस्थान नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है।